नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आप इस समय पौष मास की इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। प्रतिदिन इस चैनल पर आप आकर अपने पौष मास को सार्थक बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए सूर्य नारायण देव की आराधना करते हुए इन पौष मास की कथाओं का लाभ उठा रहे होंगे। तो चलिए आज की इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की पौष मास की कथा। आइए आज की पौष की व्रत की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि सोम शर्मा ब्राह्मण को उनकी पत्नी सुमना ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य और आध्यात्मिक उपदेश दिया और यह सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए और फिर उन्होंने पूछा कि आखिर यह सभी धर्म परम पुण्य में व्याख्या उन्होंने किससे सीखी है। और तब सुमना इसका उत्तर देते हुए आज की कथा में इसका रहस्य उद्घाटन करती है। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। सुमना ने कहा, हे पतिदेव, मेरे पिता का जन्म भागर वंश में हुआ है। वे सभी शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं और उनका नाम महर्षि च्यवन है। मैं ऋषि च्यवन की पुत्री हूँ। मुझे वे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। जिस तीर्थ मुनि समाज या देवालय में वे जाते, मैं भी उनके साथ वहां जाया करती थी। और मेरे पिताजी के एक मित्र है, उनका नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में हुआ उनका जन्म और एक दिन भ्रमण करते हुए वे पिताजी के पास आए। उस समय वे अत्यंत दुखी थे, बार बार चिंता मग्न हो जाते थे। और तब उनसे मेरे पिता ने कहा था, सुवत्र, ऐसा लगता है कि आप किसी दुख से संतप्त है। आपको यह दुख कैसे प्राप्त हुआ, कृपया आप मुझे बताएं। और यह सुनकर वेद शर्मा ने कहा, हे मित्र, मेरी पत्नी बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई है। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है और यही मेरे दुख का कारण है। इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिता के आश्रम में आए और मेरे पिता और वेद शर्मा दोनों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया, भक्ति भाव पूर्वक उनका पूजन किया, भोजन आदि उपचारों से, मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। और फिर जिस प्रकार आपने प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनों ने भी उस सिद्ध महात्मा से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिता और उनके मित्र से इस प्रकार कहा, धर्म के अनुष्ठान से ही अच्छी पत्नी, पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। और उन्हीं के उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूर्ण किया। उस धर्म के द्वारा उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। और उन सिद्ध महात्मा ने जो जो बातें बताई थी, उसी के द्वारा इस विषय में मेरी बुद्धि का भी ऐसा प्रमाण हुआ। यह सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रिय, धर्म में से कैसे मृत्यु और कैसे जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया है, वह सब कुछ मुझे बताओ। तब सुमना ने कहा, हे प्राणनाथ, जिसने सत्य, शोच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण अब सुनिए। ऐसे धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता, उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती, श्रम, गलाने और भ्रांति जैसे उपद्रव भी नहीं आते। गीत, ज्ञान, विशारद, दिव्य रूपधारी, गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उनके पास आकर मनोहर स्तुति करते। वे स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान रहते हैं या फिर देव पूजा में बैठे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वह धर्मपरायण बुद्धिमान पुरुष अपने मृत्यु के समय स्नान के लिए तीर्थ स्थान में पहुंच जाते हैं। अग्निहोत्र, गृह, गौशाला, देव मंदिर, उद्यान, पोखरा, पीपल या फिर बड़ का वृक्ष या फिर बेल का पेड़, यह सारे मृत्यु के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं और वे वहीं पर पहुंच जाते हैं। धर्मात्मा पुरुष
धर्मराज के दूतों को प्रत्यक्ष देखते हैं। वे स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वे मरने वाला जीव स्वप्न, मोह और कलेश के अधीन नहीं रहता। और तब धर्मराज के दूत उनके पास आकर कहते हैं, हे महाभाग्यवान, परम बुद्धिमान धर्मराज, आपको बुला रहे हैं, आइए आपके साथ। और दूतों की यह बात सुनकर उसे मोह और संदेह भी नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न ही रहता है। वह ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट और हृदय शुद्धि द्वारा उन दूतों के साथ चला जाता है और अपने शरीर का त्याग कर देता है। यह सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने पूछा, हे भद्रे, पापियों की मृत्यु किस प्रकार होती है, इसका विस्तार से वर्णन करो। तब सुमना ने कहा, हे प्राणनाथ, सुनिए, अब मैं आपको महापात की यानी कि पापी मनुष्यों के मृत्यु के स्थान या उनके कर्मों का वर्णन करती हूँ। ऐसे दुष्ट आत्मा, वीर पुरुष, विष्ठा या मूत्र इत्यादि अपवित्र वस्तुओं से युक्त पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख के साथ प्राण त्याग करते हैं। कई बार वे चांडाल के स्थान पर जाकर दुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चारों ओर गर्द से घिरी हुई भूमि में, वैश्य के भवन में, चमार के घर में भी जाकर कई बार वे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। हड्डी, चमड़े और नखों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर उस दुष्ट आत्मा पुरुष की मृत्यु होती है। जब उन्हें लेने के लिए यमदूत आते हैं तो वे अत्यंत भयानक, घोर और दारुण रूप में धारण किए आते हैं। उनके शरीर अत्यंत काले, पेट लंबे और आंखें कुछ कुछ पीली होती है। कोई पीले रंग के होते हैं, कोई नीले और कोई अत्यंत सफ़ेद होते हैं। पापी मनुष्यों ने देखकर कांप उठता है, उसके शरीर से बारंबार पसीना निकलने लगता है। हे स्वामी, अब मैं आपको दुखी जीव की चेष्टा बताती हूँ। लोभ और स्वाद से मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराई स्त्रियों का अपहरण करते हैं, पहले दूसरे से ऋण लेकर बाद में उसे चुका नहीं पाते, और असत प्रतिग्रह आदि जो अन्य बड़े बड़े पाप किए होते हैं। इसका अर्थ है कि मृत्यु से पहले वे जितने भी बड़े बड़े पापों का आचरण करते हैं, वे सभी महापापी के कंठ में आ जाते हैं और उसके कफ को रोक देते हैं। उसे ऐसे ही दुख पहुंचाते हैं, ऐसे ही पीड़ा से उसका कंठ रूंधने लगता है, घबराने लगता है और वह बार बार रोता है। माता पिता, भाई, पत्नी और पुत्रों का स्मरण करता है और फिर महापाप से मोहित होकर वह सबको भूल जाता है। अत्यंत पीड़ित और व्याकुल होने के बाद उसके प्राण शीघ्रता पूर्वक नहीं निकलते। वह कांपता रहता है, तिलमिलाता रहता है और रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदैव मूर्छित होकर ही प्राण त्यागते हैं और उसके बाद यमराज के दूत आकर खींचकर उन्हें ले जाते हैं। उस समय उसे दुख भोगना पड़ता है। अब उसका वर्णन सुनिए। जहाँ ढेर के ढेर अंगारे बिछे होते हैं, उस मार्ग पर उस पापी को घसीटते हुए यमदूत लेकर आते हैं। जो वहाँ वह दुष्ट आत्मा जीव बार बार अग्नि में जलाया जाता है। वह छटपटाता रहता है। जहाँ 12 सूर्यों के ताप से युक्त अत्यंत तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्ग से उसे पहुँचाया जाता है। वहाँ वह सूर्य की प्रचंड किरणों से दुखी होकर भूख और प्यास से पीड़ित रहता है। यमदूत उसे गधा, डंडे और फर्शों में से मारते हैं, कोड़ों से पीटते हैं और गालियाँ सुनाते हैं। उसके बाद वे पापी को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहाँ जाड़ा अधिक पड़ता है, ठंडी हवा का झोंका सहना पड़ता है और सर्दी अधिक होती है। पापी पुरुष शीत से पीड़ित होकर उस मार्ग को पार करता है और यमदूत उसके बाद उसे घसीटते हुए अनेक प्रकार के दुर्गम स्थानों पर ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले संपूर्ण पापों से युक्त दुष्ट आत्मा पापी पुरुष को यमराज के दूत यमलोक तक लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर भी दुष्ट आत्मा यमराज को काले अंजन की राशि के समान देखता है। उस पापी पुरुष को यमराज उग्र, दारुण, भयंकर रूप धारण किए भैंसे पे सवार दिखाई देते हैं। अनेक यमदूत उन्हें घेरे हुए खड़े होते हैं और उनके साथ हर प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं।
उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दांतों के कारण अत्यंत भयानक और काल के समान दिखाई पड़ता है। यमराज धर्म में बाधा डालने वाले उन सभी महापापी दुष्टों को देखते हैं और अत्यंत दुखदायी अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुंचाते हैं, उसे कठोर दंड देते हैं और वह पापी 1000 युगों तक अनेक प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला पापात्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है और फिर वह जिस योनियों में जन्म लेता है, अब उसका वर्णन सुनिए। कुछ काल तक वह कुत्ते की योनि में रहकर अपना पाप भोगता है, उसके बाद व्याघ्र और गर्द बन जाता है। तत्पश्चात वह बिलाव, सूअर और सांप की योनि में जन्म लेता है और इस प्रकार अनेक भेदों वाली संपूर्ण पाप योनियों में से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। और इस प्रकार है। हे पतिदेव, मैंने आपको पापियों के जन्म का भी सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर सोम शर्मा दसम ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपनी पत्नी की बुद्धिमानी और विद्वता पर प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने एक वही प्रश्न पूछा। और वह प्रश्न क्या था, अब हम यह सुनेंगे पौष मास की आने वाली कथा की अगली कड़ी में। उससे सुनने के लिए अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जो क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि कल सुबह आने वाली इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी को भी आप अच्छे तरीके से सुन पाएँ और अपने धर्म और ज्ञान में वृद्धि कर पाए। चलिए, आज की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।